वर्ग 6 के मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप लोगों को सुप्रभात। मैं पवन सर आज आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों के आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ संख्या 4 पढ़ा रहा हूं, जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। और इस पाठ के रचनाकार हैं कवि शमशेर बहादुर सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस पाठ के कवि शमशेर बहादुर सिंह के जीवन परिचय के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और याद भी रखेंगे। तो ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 मई 1993 में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, ये हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक हैं। इन्हें समय समय पर भारत सरकार के द्वारा कई पुरस्कार दिए गए, जिसमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार प्रमुख रूप से जाना जाता है। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन काल में अनेकों रचना की, जिसमें तार सप्तक, चूका भी नहीं हूं मैं, यह सब प्रमुख है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को इस कविता को पढ़कर और इसका अर्थ बताते चलूंगा, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आपको इस पाठ के कुछ कठिन शब्द को या यो कहे कि शब्दार्थ का अर्थ मैं बता देता हूं, जिसे आप लोग अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। सबसे पहले ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, मगर, जिसका अर्थ होता है यदि। अगला है सिम, जिसका अर्थ होता है चारों दिशाओं में। या आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण, जिसका अर्थ होता है पूरा। फिर आगे है गोकी, जिसका अर्थ होता है यद्यपि। आगे है बुद्धू, जिसका अर्थ बेवकूफ होता है। दम, जिसका अर्थ सांस होता है। यह था शब्दार्थ मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आप लोगों को इस कविता को पढ़कर अर्थ बताते जाता हूं और आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं फुल आकाश तारो जरा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। मेरे प्यारे बच्चों, यह इस कविता का प्रथम पद्यांश था। इस पाठ में एक 10-11 साल की बच्ची चंदा मामा से अपनी भावना में उनके बारे में बातचीत करती है और उस 10-11 साल के बच्ची की चंदा मामा से बातचीत को हमारे कवि शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास किया। वह बच्ची कहती है कि हे चंदा मामा, आप तो गोल हैं, पूरे गोल हैं, लेकिन जब मैं आपको देखती हूं तो आप हमें तिरछे नजर आते हैं। यानी जब मैं देखती हूं आपको तो आप हमें तिरछा दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कहते हैं बच्ची कहती है कि आपका जो पोशाक है वह पूरे आकाश है। आप आकाश रूपी पोशाक को पहने हुए हैं और इस पोशाक में मोती के समान तारा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि आप तारों से जड़ा हुआ आकाश रूपी पोशाक को आप पहने हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। कहते हैं, लड़की कहती है कि आप केवल अपना मुंह खोले हुए हैं, जो हमें एकदम गोरा दिखाई देता है और गोल मटोल
कहने का मतलब एकदम गोल मटोल सा आपका चेहरा दिखाई देता है। आपका जो मुख है वह गोल मटोल और गोरा चिट्ठा है। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या कहती है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सूट आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। बच्ची कहती है कि आप जो पोशाक पहने हुए हैं वह चारों दिशा में फैला हुआ है, कहीं आपका पोशाक खाली नहीं दिखाई पड़ता है। आपका पोशाक चारों दिशा, मेरे प्यारे बच्चों जानते होंगे कि चार दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। और चंदा मामा का पोशाक के बारे में वह बच्ची कहती है कि आपका पोशाक है वह जो है से चारों तरफ फैला हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। यद्यपि आपको जब मैं देखती हूँ, बच्ची कहती है कि जब मैं आपको देखती हूँ तो आप हमें तिरछे नजर आते हैं, यानी मैं देखती हूँ तो आप तिरछा दिखाई देते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धि ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब चंदा मामा के ऊपर उलाहना देती है बच्ची। आप हमको कुछ समझ में, आप समझते हैं कि केवल बुद्धू बेवकूफ आप हमको समझ रहे हैं। हम आपको जानते हैं, आपके पास एक बीमारी है। क्या बीमारी है? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। बच्ची उस चंदा मामा को कहती है कि आपके पास आपको एक बीमारी है, और वह बीमारी क्या है कि जब आप घटने लगते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पंक्ति पर ध्यान देंगे। आप देखते होंगे कि चंदा मामा अमावस्या के बाद अपने आकार में वृद्धि करते चले जाते हैं और पूर्णिमा के बाद अपने आकार में छोटा कम करते चले जाते हैं। इसी बात के बारे में वह बच्ची चंदा मामा को कहती है कि यह आपकी बीमारी है। बीमारी यह है कि आप जब घटना शुरू कर देते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो आप बढ़ते ही चले जाते हैं। आगे देखिए, दम नहीं लेते हैं, कहते हैं कि आप सांस भी नहीं लेते हैं, सांस लेने के लिए भी आपके पास समय नहीं है, आप लगातार चलते रहते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। कहती है कि आप जब बढ़ने लगते हैं तब तक आप बढ़ते चले जाते हैं, जब तक आप पूर्ण गोल न हो जाए, यानी अपनी पूरी अवस्था में ना आ जाए, पूरे आकार में ना आ जाए, तब तक आप अपना कार्य करते रहते हैं। बिल्कुल गोल, एकदम पूरे गोल हो जाते हैं। यह मरज आपको आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। कहती है कि यह बात जो है वह आपकी अच्छाई है, आप जो काम करते हैं उसमें आप लगातार लगे रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह था पाठ का, इस कविता का अर्थ। मैं आपको बता दूं, इस पाठ से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि चंदा मामा जिस प्रकार अपने कार्य में लगे रहते हैं, कहने का मतलब जब तक वह अपना काम समाप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वह रुकते नहीं हैं। उसी प्रकार आप लोगों को भी, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपने कार्य को तब तक करते रहे जब तक आप उस कार्य को समाप्त न कर दे। तो आप लगातार काम कीजिएगा तो एक न एक दिन वह कार्य समाप्त हो जाएगा। जैसे कि चंदा मामा जब तक पूरे गोल नहीं हो जाते हैं तब तक वह रुकते नहीं हैं, सांस भी नहीं लेते हैं। धन्यवाद।